हेलो दोस्तों, कंप्यूटर निंजा के इस यूट्यूब चैनल में मैं चंद्रशेखर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस यूट्यूब वीडियो पे एक टॉपिक देखेंगे जो बहुत ही बेसिक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है डेस्कटॉप और उसके एलिमेंट्स। देखिए दोस्तों, होता ये है कि हम कंप्यूटर में सब लोग काम करते हैं और जैसा हमको बताया जाता है बस हम सारी चीज़ों के साथ काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और उस बेसिक चीज़ों में ये जो आज का टॉपिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे डेस्कटॉप और उसके एलिमेंट्स। अब डेस्कटॉप पता है वो क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या है ये भी पता होता है, लेकिन सब लोगों को प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ क्या है। तो उसको आज देखते हैं। तो सबसे पहले डेस्कटॉप समझते हैं। देखिए, डेस्कटॉप क्या होता है। एक डेस्कटॉप जो कंप्यूटर, जैसे हम कोई चालू कर रहे हैं, कंप्यूटर को हमने ऑन किया, पावर ऑन किया, फिर कुछ मैसेजेस आते हैं, उसके बाद हमको एक जो स्क्रीन दिखती है जहाँ पे हम काम करते हैं वो क्या कहलाता है, डेस्कटॉप कहलाता है। उसको हम डेस्कटॉप बोलते हैं। ठीक। उसके बाद दूसरा अगर बोला जाए कॉम्बिनेशन होता है वो आइकन का, फाइल्स का, फोल्डर्स का, जो हमको काम करने की सुविधाएं मिलती हैं जहाँ पे, वो स्क्रीन हमको डेस्कटॉप कहलाता है, जिससे हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। एक और तरीके से समझ सकते हैं डेस्कटॉप को। डेस्कटॉप जो है वो 5 तरीके के जो एलिमेंट्स है अलग अलग, उनका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ये लास्ट वाले डेफिनेशन पे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे स्टार्ट मेन्यू हो गया, टास्क बार हो गया, टास्क पेन हो गया, आइकन्स हो गया और वर्किंग एरिया। इन 5 चीज़ों को मिलाने के बाद जब ये सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पर दिखती हैं तो वो एक डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्कटॉप को हम कंप्यूटर स्क्रीन भी बोलते हैं और डेस्कटॉप भी बोलते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग अपने वर्ड्स या यूजिंग के हिसाब से ये वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए आगे की स्लाइड पे देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। अगर एलिमेंट बोला जाए तो कंप्यूटर स्क्रीन या डेस्कटॉप जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 5 मेजर एलिमेंट्स का, और उसको हम पार्ट ऑफ डेस्कटॉप भी बोल सकते हैं। 5 एलिमेंट या 5 पार्ट्स बोला जाए तो आइकन है, टास्क बार है, टास्क पेन है जिसको हम नोटिफिकेशन एरिया या सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं, स्टार्ट मेन्यू है और वर्किंग एरिया है। तो चलिए एक एक एलिमेंट्स को हम आगे देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप में सबसे पहला है हमारे पास आइकन। आइकन क्या होता है कि एक छोटा पिक्चर जो हमको डेस्कटॉप के स्क्रीन पे दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। आइकन कुछ भी हो सकता है, फाइल का हो सकता है, फोल्डर का हो सकता है, जो प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उनका हो सकता है। ठीक। आइकन की अगर बात करें तो किसी वो रेस्पेक्टिव एप्लीकेशंस पे बिलोंग करता है जिसके साथ में हम काम करना चाहते हैं। वो कोई सॉफ्टवेयर के लिए भी हो सकता है, कोई फाइल या फोल्डर के लिए भी हो सकता है। ठीक है। और एक और चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा, हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर n नंबर ऑफ आइकन बना सकते हैं। मतलब हमारे पास कोई लिमिट नहीं है जिसमें हम कोई आइकन बनाए कि 10 बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं। हमारे पास जितना चाहे हम उतने आइकन बना सकते हैं। और एक और चीज़ आइकन के बारे में ये बताना चाहूँगा आपको कि ये किसी फाइल या फोल्डर का लोकेशन होता है जहाँ से हम उस फाइल या फोल्डर या किसी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। हमको वहाँ तक उस पाथ या उस लोकेशन तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आराम से उस आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक करके, राइट क्लिक करके ओपन ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, जिससे वो कोई पर्टिकुलर फाइल, फोल्डर या कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर वो ओपन होता है। जैसे यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं माउस का पॉइंटर अगर आप लोग को दिख रहा होगा, दिस पीसी का ये आइकन है, इसको माई कंप्यूटर भी बोला जाता है। यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस का है, पिकासा 3 का आइकन है, नेटवर्क का आइकन है, रिसाइकल विन का, क्विक हिल, कंट्रोल पैनल, ये सब का ये आइकन है। तो ये छोटे इमेजेस होते हैं जिसकी सहायता से हम पर्टिकुलर किसी सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें एलिमेंट ऑफ डेस्कटॉप में, एक होता है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, जनरली आप लोग देखे होंगे जब कंप्यूटर स्क्रीन आपका ऑन हो जाता है तो नीचे एक लाइट ब्लू कलर की एक पट्टी दिखती है या डार्क ब्लैक कलर में पट्टी दिखती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इमेज में दिखाया हूँ, नीचे एक ब्लैक कलर की पट्टी दिख रही है जिसमें एक साइड पे, लेफ्ट साइड में स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है, यहाँ पे सर्च के लिए दे रहा है, यहाँ पे क्रोम का है, फोल्डर है, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का है, यहाँ पे डेट और टाइम दिख रहा है। तो ये कंप्लीट जो नीचे दिखती है पट्टी, उसको अपन क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। इस पट्टी को आप लेफ्ट, राइट, टॉप सभी तरफ में आप इसको प्लेस कर सकते हो। ये जो टास्क बार होता है उसमें हम स्टार्ट मेनू भी दिखेगा, डेट टाइम भी दिखेगा, और जो प्रोग्राम हम करेंटली ओपन करके रखे हैं वो भी दिखेगा, और कोई प्रोग्राम जिसको हमने मिनिमाइज करके रखा है वो भी यहाँ पे टास्क बार में दिखता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ डेस्कटॉप में। एक होता है टास्क पेन। टास्क पेन क्या होता है, जो टास्क बार होता है उसका एक छोटा सा हिस्सा होता है जो राइट कॉर्नर पे जनरली दिखता है, जिसमें हमको
डेट हो गया, टाइम हो गया, वॉल्यूम का लेवल हो गया, कोई डिवाइस कनेक्ट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं, वाईफाई से रिलेटेड चीज़ें दिखती हैं, पेन ड्राइव अटैच कर रहे हैं तो वो दिखता है। इसी को हम नोटिफिकेशन या सिस्टम ट्रे भी बोलते हैं। जैसे कोई एरर आ रहा है, कोई वायरस आया है, कोई इन्फेक्टेड चीज़ें दिख रही है, या कोई भी डिवाइस अटैच होता है तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको दिखाई देती है। तो ये एक पार्ट है टास्क मेनू। नेक्स्ट अगर बात करें स्टार्ट मेनू की, तो स्टार्ट मेनू को हम ऐसा समझ सकते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा था, ये लेफ्ट साइड पे ये कॉर्नर में दिख रहा है, ये मेरा क्या है, स्टार्ट मेनू है। ये विंडोज 10 का स्टार्ट मेन्यू होता है। विंडोज 7 पे जाएंगे तो वो सर्कल जैसा दिखता है, वो भी स्टार्ट मेन्यू है। टास्क बार के लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे जो दिखेगा वो क्या कहलाएगा, आपका स्टार्ट मेन्यू कहलाता है। स्टार्ट मेन्यू एक ऐसा ऑप्शन होता है जहां से आप सारे प्रोग्राम को, सारे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट, ऑन, ऑफ सारी चीज़ें कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो। लिस्ट ऑफ प्रोग्राम होता है, और ये एक कोई मेन्यू के जैसे होता है जो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है, लिस्ट आउट करता है। ठीक है। नेक्स्ट जैसे एग्जांपल में देखिए, ये स्टार्ट मेन्यू के बारे में बताया गया। जैसे हम यहाँ पे ये स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आउट पूरा होगा, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको दिखेंगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो डेस्कटॉप का एलिमेंट है वो है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया जो 4 चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, जैसे स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार, टास्क पेन और आइकन, इन चारों चीज़ों को छोड़ के जो खाली जगह हमको दिखता है, जहाँ पे हम जनरली हमारा वॉलपेपर या बैकग्राउंड इमेज हमको दिखता है, वो क्या कहलाता है, वर्किंग एरिया दिखता है। या ब्लैंक एरिया बोल सकते हो डेस्कटॉप में, जहाँ पे हम अपना काम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका वर्किंग एरिया कहलाएगा। चाहे आपका ये डेस्कटॉप हो या किसी भी कोई भी फाइल या फोल्डर हो, कहीं पे भी आप काम करो, अगर वहाँ पे कोई खाली एरिया दिख रहा है जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो, माउस का क्लिक कर पा रहे हो, वो आपका क्या कहलाएगा, वर्किंग एरिया कहलाएगा। नेक्स्ट कुछ और अदर एलिमेंट्स हैं डेस्कटॉप के, उसमें समझते हैं। पहला है पॉपअप मेन्यू। तो हम कहीं पर भी, चाहे डेस्कटॉप हो, कोई भी फाइल फोल्डर, कहीं पर भी अगर हम अपने माउस का राइट क्लिक कर रहे हैं, और राइट क्लिक करने से जो एक लिस्ट जैसी चीज़ आती है उसको बोला जाता है पॉपअप मेन्यू या पॉपअप लिस्ट। उसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका सॉफ्टवेयर या आप कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। जनरली जैसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं अपने डेस्कटॉप को, तो हम डेस्कटॉप में राइट क्लिक करेंगे तो फिर एक लिस्ट आएगी, उसमें रिफ्रेश वाला ऑप्शन दिखता है, न्यू वाला ऑप्शन दिखता है, वो पॉपअप मेन्यू या पॉपअप लिस्ट कहलाता है। एक होता है माउस पॉइंटर। माउस पॉइंटर मतलब हमने जो अपने कंप्यूटर सिस्टम पर माउस अटैच किया हुआ है उसका एक पॉइंटिंग दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है, पॉइंटर कहलाता है, माउस पॉइंटर कहलाता है। उसका हम उपयोग किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, किसी आइटम को ड्रैग और सेलेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सर्च बार। सर्च बार से हम डायरेक्टली किसी चीज़ को सर्च कर सकते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर या इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसको हम सर्च कर सकते हैं। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज़ों में दिखाई देता है। एक होता है शो डेस्कटॉप बटन। ये जनरली विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 और उसके बाद के वर्जन्स में आपको दिखाई देगा। ये टास्क पेन के साथ में राइट में नियर में रहेगा, एकदम छोटा सा होता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो जितने भी विंडो या फोल्डर, जो भी चीज़ें ओपन हुई है, वो सारा का सारा मिनिमाइज हो जाता है और हमको डेस्कटॉप पूरा दिखाई देने लगता है। ठीक है। और एक होता है क्विक लॉन्च पिन्ड ऐप। ये होता है जो हमारे जो जनरली जो यूज़ होने वाले एप्लीकेशंस हैं, उन सारी चीज़ों को हम पिन अप करके रखते हैं, तो वो हम उसको बार बार एक्सेस करते हैं, इस वजह से हम उसको पिन अप करके रखते हैं। जैसे ये एक मैंने इमेज यहाँ पे लेके रखा है, ये विंडोज़ 7 का है। तो देखिए इसमें यहाँ पे आइकन्स दिख रहे हैं, ये छोटे छोटे इमेजेस हैं। ये स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है, ये जो ब्लू पट्टी दिख रही है उसको टास्क बार बोला जा रहा है। उसके साथ में नोटिफिकेशन एरिया है, इसी को टास्क पेन भी बोलते हैं। ये डेस्कटॉप का है, जो जितना ब्लू एरिया दिख रहा है वो डेस्कटॉप है, उसी को हम लोग वर्किंग एरिया भी बोलते हैं। और माउस का पॉइंटर एक दिख रहा है, ये हो गया। नेक्स्ट है विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 के साथ में कुछ और चीज़ों को ऐड ऑन किया गया। जैसे ये विंडोज़ 7 के साथ में है, ये क्विक लॉन्चर टूल बार है जो बार बार हम यूज़ करते हैं, टास्क बार है, सिस्टम ट्रे है जिसमें डेट टाइम दिख रहा है। विंडोज़ 10 के लिए ये राइट साइड वाला इमेज है, ये आइकन हो गया, डेस्कटॉप का इंटरफेस हो गया, इसका लोगो देखिए थोड़ा सा स्क्वायर फॉर्म में दिखता है। वहीं पे विंडोज़ 7 के लोगो के लिए जाएंगे तो ये फ्लैग के रूप में दिखता है। जैसा आपको फ्लैग या आइकन दिखेगा वैसा ही आपका स्टार्ट मेन्यू रहेगा, चाहे वो विंडोज़ 10 का हो या विंडोज़ 7 का। जैसे ये स्टार्ट बार, सर्च बॉक्स, टास्क बार है, और ये सिस्टम ट्रे, नोटिफिकेशन एरिया है। ये विंडोज़ 11 का आपका डेस्कटॉप का स्क्रीन है, यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू दिया गया है, इस साइड पे नोटिफिकेशन एरिया दिया गया है। विंडोज़ 10 और विंडोज़ 7 पे आपका जो स्टार्ट मेन्यू रहता है वो लेफ्ट साइड पे रहता है, और विंडोज़ 11 में ये सेंटर पे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एकदम बेसिक चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं है। कोई भी डाउट या कोई भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।